नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज मैं आपसे इस ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल प्लांट के बारे में बात करूंगी, जिसे कि जैस्मिन, मोगरा और बेला के नाम से जाना जाता है और भी कई जगहों में कई नामों से जाना जाता है। इस प्लांट को जो है ह्यूमिडिटी पसंद है और वेल ड्रेन्ड सॉइल पसंद है। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है और बहुत ही आसानी से कहीं भी ये लग जाता है। तो बस जो ठंडी जगह वाले हैं थोड़ा सर्दियों में केयर करनी पड़ती है। तो बाकी जो हमारी जगह हैं जैसे गर्म जगह वाले हैं, यहाँ ये बहुत आराम से चलता है। तो मेरे यहाँ तो जो ह्यूमिडिटी है वो बस गर्मियों में ही बनी रहती है और इसे गर्म मौसम भी खूब भाता है। बट थोड़ा हीट जैसे बहुत ज़्यादा होती है, अगर पोट में लगा है तो फिर थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है। तो इसके जो फूल आप देख रहे हैं ये बहुत काम के होते हैं। इन्हें जो है पूजा के काम में लाया जाता है और इनकी मालाएं बनाई जाती हैं, गजरे बनाए जाते हैं, कॉस्मेटिक का सामान इसे तैयार किया जाता है, उसमें इस्तेमाल होता है। जैसे तेल बनाया जाता है, परफ्यूम बनाया जाता है, तो और भी कई तरह से इसके इस्तेमाल होते हैं। तो इस प्लांट की खासियत ये होती है कि इसकी जो ग्रोथ बहुत ही जल्दी होती है और जब फूल आने का टाइम होता है तो ज़्यादा केयर अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी बहुत अच्छे से इसकी फ्लावरिंग होती है। तो आप ये देख रहे हैं, ये मैंने पिछली जो बरसात हुई थी तो मैंने ये कटिंग से तैयार किया था। और मेरे साथ तो ऐसा है कि मेरे खूब सारे जो प्लांट्स हैं वो छोटे पॉली बैग में जब कटिंग में तैयार करती हूँ, बोटल्स में करती हूँ, तो काफ़ी लंबे टाइम तक पड़े रहते हैं। जब मेरे पास टाइम होता है और मुझे सुविधा मिलती है तो फिर मैं अपने अनुसार फिर उन्हें ट्रांसप्लांट करती हूँ। तो इसे मैंने मार्च में इस 12 इंची पॉट में ट्रांसप्लांट किया था। तो एक बारी इसमें फूल आ चुके हैं, तो वो मैंने किसी वीडियो में दिखाया भी था। वैरायटी इसकी कितनी तरह की होती है, फूलों के नाम से मुझे याद है। तो ये 3 तरह के होते हैं। एक इस तरह के होते हैं कि उसमें सिंगल तरह के जो फूल आते हैं, और एक ऐसे होते हैं उसमें डबल तरह के फूल आते हैं, और एक इस तरह की वैरायटी है उसमें सिंगल फ्लावर्स भी आते हैं और डबल फूल भी आते हैं, जैसे ये मेरे यहाँ लगा हुआ है। तो इंडिया में ये जो वैरायटी है बहुत ही कॉमन है। तो ये देखिए कितने अच्छे से फूल सारे खिल रहे हैं। तो अच्छी फ्लावरिंग के लिए और इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए आपने क्या करना है कि जब स्प्रिंग में आप इसे लगाओ, तो अगर आप इसे श्रब के तौर पे रखना चाहते हैं, गोल झाड़ीनुमा प्लांट के तौर पे इसे बनाना चाहते हैं, तो आप फिर स्प्रिंग में इसकी कटिंग कर दें थोड़ी थोड़ी, जैसे यहाँ से ऊपर से लेके 3 या 4 इंच की ब्रांचेस काट के तो आप इसे राउंड शेप दे सकते हैं। और अगर आप इसे थोड़ा बेल की तरह चलाना चाहते हैं तो अगर ज़मीन में लगाओ तो भी बहुत अच्छे से चलता है और पोट में भी बहुत अच्छे से चलता है। तो फिर आप इस तरह से स्पॉट लगा सकते हैं, जैसे ये मैंने लगाई हुई है। और जहाँ जहाँ जैसे जैसे फूल आते हैं तो मैं ये इसको काटती रहती हूँ। जैसे ये यहाँ पे फूल आया तो मैंने इसको यहीं से कट कर दिया और फिर ये न्यू ब्रांचेस आती रहती हैं। और ये देखिए जैसे यहाँ फूल आया तो यहाँ से काट दिया तो ये न्यू आते हैं। तो कितने सारे ये बर्ड्स बने हुए हैं इसमें, देखो खूब सारे बने हुए हैं। तो मिट्टी इसको कैसी चाहिए? मिट्टी जो है इस प्लांट को एसिडिक सॉइल पसंद है। बट मैंने जो मिट्टी बनाई है अपने गार्डन की, मेरी मिट्टी है उसमें मैंने एक हिस्सा मिट्टी और जो एक हिस्सा है कंपोस्ट का डाला था, घर की बनी हुई कंपोस्ट का, और एक हिस्सा जो मैंने है इसमें वो रेत का डाला। तो जो सॉइल जो है वो वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए। और रेत हम ज़्यादातर इसीलिए वो मिलाते हैं कि जो पानी है ज़्यादा उसमें रुके नहीं ज़्यादा टाइम, और मिट्टी सॉफ्ट हो जाए और जो है पानी जल्दी से निकल जाए, रुके नहीं, बस इसलिए मिलाया जाता है।
ये देखिए कितने अच्छे फूल, वो सारे इसमें। और वो जब पहली बार जब इसमें फूल आए थे तो वो सिंगल फ्लावर्स आए थे, और अब ये डबल आए हैं। देखिए इस टाइम हवा बहुत चल रही है, तो कुछ भी केयर नहीं करनी होती है, जरा सी भी केयर नहीं करनी होती है। बस ये है कि इस टाइम जैसे अब गर्मियों में बहुत ज़्यादा हीट हो रही है, तो जो सनलाइट, इसको वैसे फुल सनलाइट पसंद है, और कम से कम इसे 5-6 घंटे की धूप तो मिलनी चाहिए। तो मैंने इसे फिर नेट के नीचे रखा हुआ है, पर नेट के नीचे धूप काफ़ी टाइम तक आती रहती है, इसको मिलती रहती है। तो ये देखो कितने अच्छे से ये फ्लावरिंग कर रहा है, ये और ये पूरे सारे बर्ड्स आ रहे हैं और ये आ रहे हैं। तो मैंने जब इसकी मिट्टी बनाई थी तो मिट्टी में मैंने ये क्या किया, ये जो मेरी मिट्टी थी ये जो पोट में पहले से भरी पड़ी थी, तो जब सर्दियों में मैंने इसमें गार्डन पोपी के फ्लावर्स लगाए थे तो उसमें ये सब जो चीज़ें मैंने बताई हैं, मेरे घर की कंपोस्ट और रेत और इसमें मिट्टी मिली हुई थी, तो वो प्लांट्स मेरे जब ख़त्म हो गए तो ये इस पुरानी मिट्टी में ही मैंने जो इस तैयार प्लांट को ग्रो कर दिया था, और मैंने कुछ नहीं मिलाया था। फिर कुछ दिनों के बाद कोई 5-7 दिन के बाद मार्च में ही मैंने फिर ये मिट्टी को थोड़ा थोड़ा खोद के, ऐसे खोद के इस तरह से हल्का हल्का खोद के इसमें मैंने उसका वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया था। थोड़ी सी इतनी सी मैंने अंदाजे से इतनी सी मिला दी थी, तो इसकी इतनी अच्छे से ग्रोथ हुई है, छोटा सा प्लांट, और इतने फूल इसमें आए। ये देखिए मैंने किसी वीडियो में बताया, स्पेशली तो इस पर वीडियो नहीं बनाया था। ये देखिए इधर मैंने कटिंग कर दी हुई है, और ये फूल, ये फूल आ रहे हैं, हवा बहुत चल रही है ना अच्छे से, और ये देखिए बादल ये खिल रहे हैं, इस तरह से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। तो पानी जो आपने इसको देना है वो रेगुलरली देना है, हर रोज पानी इसको देना है, खास करके स्प्रिंग और समर में। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप पानी देते हो, खास करके जहाँ जो गमलों में लगे हों तो उनकी केयर खास करनी पड़ती है। तो अगर गमले की मिट्टी बहुत ज़्यादा गिल्ली है पहले से, तो फिर उसमें आप पानी दे दो। तो आप ये देख लो कि कई बारी मौसम थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा हाई नहीं होता है, और जो मॉइस्चर हमारी मिट्टी में रहता है, तो फिर पानी देने की ज़्यादा उस टाइम ज़रूरत नहीं है। तो अगर ज़रूरत पड़े एक आधा दिन छोड़ने की तो बीच में छोड़ भी सकते हैं। तो जैसे मतलब कंडीशन हो उसी के हिसाब से। जैसे मैंने कल शाम को इसको पानी दिया था, और सुबह तक मैंने मिट्टी को जब मेरे को पता चल जाता है तो ये मिट्टी मॉइस्ट थी, तो फिर मैंने पानी नहीं दिया इसको। तो ये इस तरह से। वैसे पानी आपने जो है देख लेना मिट्टी में कैसे देना है, बस ड्रेनेज सिस्टम इसका अच्छा होना चाहिए। तो ये सब करना है। तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। मेरे जो कई फ्रेंड्स के यहाँ गार्डन में लगा हुआ है, बहुत ही आराम से ये चल रहा है। तो जो मिट्टी में जिन्होंने लगाया हुआ है वो तो कोई स्पेशल खाद वगैरह कुछ भी नहीं देते हैं। मैं किसी दिन वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी। जैसे मेरी फ्रेंड रीना चौहान ने अपने गार्डन में इसका गेट बना रखा हुआ है, और इस टाइम उनके खूब फूल आ रहे हैं, और मैं जा नहीं पाई। तो मैं किसी दिन वीडियो बना के दिखाऊंगी। तो वो कोई भी स्पेशल केयर नहीं करते, बस पानी देती हैं इसको। ग्राउंड में लगा है पानी, वो वहीं पे उनका पाइप रहता है, और पानी वो ज़रूर इसको देती रहती हैं। कोई खाद नहीं, एक्स्ट्रा खाद नहीं देती, कुछ ऐसा नहीं है इसके साथ। तो ये देखिए इतने अच्छे से इसकी ग्रोथ हो गई है, और लगाना तो इसे बहुत ही आसान है। जो इसकी कटिंग जो आप लेके 3 से लेके 5 या 6 इंच तक कटिंग करके आप बरसातों में खास करके ये आप मिट्टी में लगा सकते हैं, और इसकी रूट्स बन जाएंगी, और रूटिंग हार्मोन लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। या फिर मिट्टी में आप इसकी ब्रांचेस को दबा दो, जैसे दूसरी बेलें होती है ना, कई सारी बेलों में निकल आती हैं, तो भी इसकी रूट्स ईजिली बन जाती हैं। तो बस यही सब केयर करनी है। तो सनलाइट का इसको कैसी चाहिए? सनलाइट इसको फुल सनलाइट अच्छी लगती है, बट उन जगहों के लिए जहाँ पे जो हिल एरियाज़ होते हैं,
तो वहाँ पे इसको आप फुल सनलाइट में रख सकते हैं। और हमारे जहाँ जैसे इन दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, जैसे गर्मियों में गर्मी खूब पड़ती है, तो आप फिर नेट के नीचे सुबह की खूब धूप मिले, कुछ घंटों की धूप मिले और नेट के नीचे आप इसे रख सकते हैं। और जब मौसम फिर चेंज होगा तो उसके बाद फिर गर्मी जैसे कम होगी तो फिर आप इसे खुले में रख सकते हैं। तो ये खूब अच्छे से चलते हैं। ये देखिए, अब मेरे फ्रेंड के जहाँ पे उन्होंने बाहर लगा रखे हैं तो पूरा दिन धूप मिलती है, उन्होंने अपने गार्डन में लगा रखा हुआ है, तो खूब अच्छे से चलते हैं। कोई खास केयर नहीं, बस पानी ही देते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट है, ये सब इसके साथ करना है। बीमारियां इस प्लांट में कोई खास लगती नहीं है। हाँ, बरसातों के मौसम में जो है जैसे सुंडियाँ वगैरह लग जाती हैं पत्तियों में, तो आप फिर कोई भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड उस टाइम इस्तेमाल कर सकते हो। वो तो बाकी सारे प्लांट्स पे भी अटैक करती है, तो बस यही सब ध्यान रखना है। तो बस ये बिना किसी मेहनत के, कोई भी मेहनत नहीं, और इतनी जल्दी इसकी ग्रोथ हो जाती है। और वर्मिंग कंपोस्ट का मुझे जो है काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट लगे हैं कि जो वर्मी कंपोस्ट ने काफ़ी कमाल किया है। मुझे तो लगा है, ये फ़र्क लगा है, क्योंकि बहुत जल्दी इसकी ग्रोथ हुई। जब मैंने लगाया था तो बहुत ही छोटा प्लांट था ये। तो बस यही सब करना है। तो आप अपने फिर तरीके से इसको शेप दे सकते हैं। अगर कहीं ये इसको अगर लगा के चढ़ाना है तो उस पर चढ़ा सकते हैं, और अगर आपने इसको श्रब टाइप बनाना है तो उस तरह से भी बनाना है। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। और जो फर्टिलाइज़र आपने देने हैं, फिर अगर आप देना चाहें तो साल में 2 बार ही दे सकते हैं, और स्प्रिंग के मौसम में दे सकते हैं, जैसे कि जब इसकी ग्रोथ हो रही होती है। मार्च से लेके नवंबर के बीच तक आप दे सकते हैं, 2 बार ही दे सकते हैं, और बाकी कोई ख़ास केयर की ज़रूरत भी नहीं है। तो वैसे जो मेरी फ्रेंड के यहाँ बहुत अच्छे से चल रहा है, वो तो कभी फर्टिलाइज़र इसको देते भी नहीं हो, बहुत ही अच्छे से ग्रोथ हो रही है। नमस्ते जी, शुक्रिया।